जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं 2023 में रसायन विज्ञान का जो एक ही प्रश्न पत्र होता है उसका सेट नंबर 2 जो 2023 में पेपर हुआ है उस पेपर का हम सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं। अर्थात 2023 का रसायन विज्ञान का कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पेपर सॉल्व किया गया है। जो सॉल्व सेट जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो सेट 2 है और सेट 2 का जो नाम है वो है आपका कौन सा नाम है, सेकंड सेट का नाम है आपका CA। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अग्रवाल का है, तो ये कोड है इसका CA कोड है। तो ये सेट नंबर 2 है। अग्रवाल में आप देख सकते हैं, ये अग्रवाल की आपकी किताब है। अग्रवाल का अनसॉल्व आपको अनसॉल्व पेपर से सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत आपको अतलघुतरे क्वेश्चन और क्या होता है जब और IUPAC नाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी आपको कम से कम 20 नंबर के एक वीडियो में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो 20 से 25 नंबर तक हो जाएगा आपका, 25 नंबर तक लगभग आपका ये पेपर होगा। ठीक है, पेपर नंबर मतलब इसमें हम हल करवाएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। का खंड जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला का खंड जो क्वेश्चन है वो ठोस जो विद्युत चालक आघात वर्ध है और तन्य होते हो कहलाते। तो देखिए वो ठोस पार्ट से लिया गया था, तो ठोस का पार्ट जो दिया गया है पहला पार्ट था वो इस बार नहीं है। इस बार आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो सिलेबस लागू हुआ है, 2024 का सिलेबस है, ठीक है, उसमें सॉलिड को हटा दिया गया है। सॉलिड पार्ट जो है वो आपका हट गया है। तो पहला पार्ट आपका सॉल्यूशन से है यानी बैलेंस से है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो का खंड था उसको हटा दिया, खा खंड से लिए गए हैं। खा से देखिए क्या है पहला प्रश्न कि 10% द्रव्यमान वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलेन में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो इसकी प्रतिशत मात्रा आपकी 10% थी, है ना, तो 10 20 200 यानी आपका कितना हुआ 20 ग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कौन सही है, तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले देखें। गा खंड में एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कप्पा यक्के मानिए इतना आपका मान है। तो अपक्रिया किस कोट की अपक्रिया है, तो ये आपकी देखिए किस कोट की अपक्रिया है, ये आपकी द्वितीयक कोट की अपक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षारक जो RNA में नहीं होता है कौन। तो देखिए आपका इसमें देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो DNA में या तो RNA में एब्सेंट जो क्षारक नहीं होता उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर RNA या DNA दोनों में पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपके में एब्सेंट के बारे में पूछे कि कौन सा क्षारक एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर आपका ये RNA है और ये आपका DNA है, तो यहाँ पर आपका ये होगा यानी रेनट और ये दानो। देखिए इसको देखिए दानो हो गया ना, दानो पढ़े, क्या पढ़ेंगे दानो, और इसमें रेनट है ना, तो इसमें थाइमिन, टी माने होता है थाइमिन, क्या होता है थाइमिन, और ये आपका यूरेसिल यूरेसिल। ठीक है, तो दोनों को आपको याद में रखना है, या तो आपको थाइमिन पूछेगा या तो आपको यूरेसिल पूछेगा। अगर RNA में ऑप्शन पूछ रहा है तो थाइमिन होगा, ठीक है, और अगर DNA में पूछ रहा है तो यूरेसिल होगा। यानी आपको एक चीज याद रखना है कि इन दोनों में एब्सेंट जो आपके क्षारक है उनको याद रखना है, दोनों में से पूछने वाला है। तो रैनट टी होगा और दानो, दो चीज याद रखो कि रैनट और दानो यू से होता है यूरेसिल और टी से होता है थाइमिन। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि RNA में कौन सा है राइनट टी, तो टी से होता है थाइमिन, ये थाइमिन एब्सेंट है। क्लियर, समझ में बात। अगला देखें,
अगला देखिए, कह रहा है कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है क्या? तो कैनिजारो अपक्रिया जो है वो प्रदर्शित करता है बेंजल्डिहाइड को, यानी ऑप्शन आपका थर्ड सही है, बेंजल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। क्लियर। अगला है कार्बेल अमीन देता है। कार्बेल अमीन क्या देता है? तो कार्बेल अमीन जो होता है वो क्या देता है? ये मिथिल एमीन देता है। क्या देता है? मिथिल एमीन देता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में खत्म हुए। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो 4 ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आपका उधर का था, तो इसलिए उसको हल नहीं करवाए हैं। और अगला क्वेश्चन आप कह रहा है 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड आपको SO2 बनाना है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कैल्शियम फ्लोराइड, कॉपर और सल्फर के साथ में अपक्रिया करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो ठीक है, अब आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराई जाती है। ठीक है, देखो तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसके, ये देखिए 6 में कह रहा है आपसे, इसमें देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको बनाने हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की इससे अपक्रिया करो। तो देखिए तीनों से अपक्रिया आप करवा दीजिए। यहाँ पर देखिए H2S, तो ये अपक्रिया करेगा तो क्या देखिए SO4 यहाँ है, तो एक बनेगा कैल्शियम के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा Ca कैल्शियम सल्फेट प्लस देखिए 2F यहाँ है और HF 2H यहाँ है, 2F यहाँ है, तो बनेगा ये 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। ठीक है, अगला देखिए क्या बनेगा ये, देखिए यहाँ पर जब कॉपर के साथ में अपक्रिया करता है, तो कॉपर के साथ में अपक्रिया करेगा तो ये बनेगा आपका कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट के साथ में अपक्रिया किया और क्या बना? कॉपर सल्फेट बन गया। अब ये बनेगा प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस जल। तो देखिए 2S यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 लेना होगा। तो जब 2 आपने लिया तो 2SO4 हो गया, 2SO4 हो गया, तो आपने यहाँ पर एक एक यहाँ से ले लिया, हो गया। देखिए 2H बचे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2H2SO2H2। ठीक है, तो ये बना आपका क्या? कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और ये जल। अगला ये देखिए एक सल्फर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब ये सल्फर से क्रिया करता है, ठीक है, जब ये सल्फर से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? जब ये सल्फर से क्रिया करेगा तो ये बनेगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा? आपका जल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने सल्फर से बन रहा है। तो H2SO4 भी होगा। ठीक है, H2SO4 और सल्फर दोनों बनेगा, यानी सल्फर और जल बनेगा। तो क्या देखो कितने हैं? सल्फर और जल, देखिए ये रिएक्शन ही गलत है शायद। देखिए इसको देखना पड़ेगा, अभी बताते हैं दूसरे में। देखिए तीसरा है आपका H2SO4 को सल्फर से क्रिया करा गया। ठीक है,
तो सल्फर से प्रयोग कराया गया तो एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, तो 2 सल्फर यहाँ ले लिया गया, तो ये बनेगा, और 2 मात्रा इसकी, तो 2 और 2 लिया गया, तो 2 और 1 3, तो बनेगा 3SO2, 3SO2 बन गया, प्लस मतलब 2 सल्फर का और ये क्या का 2SO2 हो गया, प्लस देखिए अब जल के मॉलिक्यूल को आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो SO2 में देखिए 4 दूनी 8 हो गया, तो 3 दूनी 6 बचा, 6 दूनी 2 ते 6 ऑक्सीजन हो गया। अभी कितने बचे, अभी आपके बचे 2 और 2 दूनी 4, यानी 2H2O ये बचा आपका, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है। इस तरह से आपके हैं। अब अगला पूछ रहा है अथवा, 6 का अथवा है आयोडीन को नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो पहले सभी को लिख लेंगे तब आगे कराएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखें। देखिए इसके का आर या अथवा में करके आपसे पूछा गया कि आयोडीन को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बचता है, ठीक है। तो जब आयोडीन को नाइट्रिक एसिड के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो देखिए ये आपको बताया HiO3 10NO2 प्लस 4H2O, ठीक है, ये आपका हो। अगला पूछ रहा है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के जलेबले में जब क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो देखिए जब क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है और HCl निकलता है, ठीक है। अगला देखिए जब सोडा लाइम के साथ में NaOH के साथ में जब क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो जब सोडियम लाइम के साथ में जब क्लोरीन प्रवाहित किया जाता है तो NaCl नमक बनता है और NaClO3 अलग हो जाता है और H2O का निर्माण होता है। अगला कह रहा है कि Cl2 और F2 जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ClF बनता है ना। अब देखिए यहाँ पर जिंक है, जिंक जब जिंक को नाइट्रिक अम्ल के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो जिंक को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो बनता है ये जिंक नाइट्रेट बनता है। ये आपका N2 अलग हो जाता है और 5 जल के मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 6 के का अथवा, ठीक है। अब अगला है 7वां में है आपके दिया गया है 7, अभी 6 के का के बाद में 6 के बाद खा, देखिए खा है आपका, खा दिया हुआ है कि प्रोपेन, इसमें कुछ आईपीएसी दी गई है आपके 6 में, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना अब आपको लिखना है कि देखिए किस तरह से संरचना है इसकी। संरचना में कह रहा है पहला है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, आपको पहला बनाना है, ये खा खंड अब होगा का छा का खा खंड है, पहला लिखिए क्या है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, 2-chloro-3-methyl फिर क्या है पेंटेन, ठीक है। दूसरा देखो 1,4-डाइब्रोमो, दूसरा है आपका 1,4-डाइब्रोमो, 1,4-डाइब्रोमो ब्रोमो के बाद में आ गया आपका ब्यूट, और ब्यूट के बाद में है ब्यूटूइन, ठीक है। और तीसरा भी आ जाएगा इसमें, तीसरा भी देखिए, तीसरा क्या बनाना है आपको
देखिए 2 ही बनाए, नहीं तो आएगा नहीं। तो देखिए दोनों बनाइए। कह रहा है 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। ठीक है, तो पेंट आप देखिए आपको पेशेंट नाम बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है, ये तो बहुत ही जरूरी है जानना आपको। तो सबसे पहले आपको जनक श्रृंखला, सबसे पहले क्या होता है जनक यानी पैरेंटल हाइड्रोकार्बन। आपको पैरेंटल हाइड्रोकार्बन जानना होगा सबसे पहले। फिर उस पैरेंटल कार्बन के बाद में फिर क्या आपके लगा है परफिक्स, आपको परफिक्स जानना होगा दूसरे नंबर पर। और तीसरा नंबर आपका क्या होगा सफिक्स। ठीक है, विद लोकेंट के साथ में, विद लोकेंट, विद लोकेंट यानी नाम के साथ यानी स्थान के साथ में कि कहाँ कहाँ पर उसका अंक निर्धारण है। भाई अंक तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है जनक। तो जनक में कितने हुए, क्या मिला आपका पेंट। तो पेंट में देखिए 1 2 3 4 5, पेंट में कितने कार्बन हुए 5, सब में एन लगा है, इसका मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 2 पर क्लोरो, तो 1 2 2 पर आप लगा दे क्लोरो। फिर 3 पर मिथिल, ये दिखे ना, हो गया। 2 पर आपने क्लोरो जड़ दिया और 3 पर आपने मिथिल लगा दिया। अब क्या है पेंट में 5 कार्बन और सब में एन लगा दिया। अब कार्बन की बैलेंसी पूरा कर दीजिए, ये बन गया ना, क्लियर। देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए इस तरह से, देखिए यहां पर कार्बन है तो कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, तो CH2। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के ऊपर एक CH3 जुड़ा है तो CH3 जोड़ दीजिए, नीचे यहाँ H है तो ये चल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक में Cl जुड़ा है तो Cl जोड़ दीजिए, नीचे H वाला आप बगल में लिख दें यहाँ, और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो CH3, ये आपका हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ 1 2 2 पर जुड़ा है तो हो गया 2 क्लोरो, फिर 3 मिथिल, 3 मिथिल और 1 2 3 4 5 पेंट, और सब में एन लगा है एन, पेंटेन। हो गया ना। ठीक, अगला देखिए दूसरा है, दूसरा भी लिखा था आपको 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। दूसरा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। यही तो बस। अब देखिए तो वही चीज है, सबसे पहले क्या लगाना है आपको, सबसे पहले आपको ढूंढना है जनक श्रृंखला। तो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। फिर क्या कर रहा है ये तो आपका सफिक्स हो गया। ब्यूट सबसे जनक श्रृंखला सबसे पहले, उसके तीसरे नंबर पर ये और दूसरे नंबर पर इधर का, यानी ब्यूट के सबसे पहले क्या होगा, ब्यूट से सबसे पहले जनक ये है पेरेंटल, फिर उसके बाद में ये है परफिक्स और ये है आपका सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या डालना होगा पेरेंटल हाइड्रोकार्बन डाल दिया, फिर आप परफिक्स जोड़े, क्या क्या जुड़े हैं 1 पर 4 पर 2 बार डायमंड है, 2 बार ब्रोमो। ठीक है, तो क्या है ब्यूट 1,4 डाई, तो 1,4 एक देखिए 1 कार्बन 2 3 और 4, तो 1,4 पर डाई ब्रोमो Br, एक यहाँ Br जोड़े और एक यहाँ Br जोड़े, हो गया। अब कह रहा है ये इतना कर दे, अब कहता है 2 पर इन, यानी 1 2 पर आपने क्या लगाया डबल बॉन्ड, हो गया ना। अब सब पर आपकी बैलेंसी आप पूरा कर दीजिए, जिस पर कोई नहीं होता वहां सिंगल बॉन्ड आपको लगाना होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 1, यही तो। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 ये, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है। यहाँ पर है तो 1 2 2 इधर 4 यहाँ पर।
देखिए इसके बैलेंस से आपको ज़्यादा नहीं लगा देना वरना दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। तो आप लिखिए CH2 फिर यहाँ पर Br, ठीक है। या आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, या CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पर Br CH2, देखिए लिख हो गया ना। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों Br हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप Br लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप Br लिख सकते हैं ऐसे। ये भी आपका आईपीएसी नामी है। क्लियर, सही है ना। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्या है। तीसरा है अगला कह रहा है कि 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। तो अब बेंजीन में आपके देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ये देखिए आपका बेंजीन बना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो और 2 मेथिल, और आपका बना क्या, बेंजीन, ठीक है। इस तरह से हो गया। और अगला है 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटीन। अगला है 3 ब्रोमो 2 मेथिल 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन, वही चीज है, ब्यूटूइन वही चीज है। तो आप 4 कार्बन लगा देंगे। फिर 1 2 2 पर आपको मेथिल लगा देना है और फिर 3 पर ब्रोमो, ठीक है। और 2 पर आपको इन लगा देना है। ये हो गया आपका CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से आपके कुछ आईपीएसी नाम आएंगे, तो उसको आप इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, देखिए अब अगला देखिए, अगला है, ये आपके देखिए क्वेश्चन है 1 2 2 2 3 4। ये आपका है प्रोपिल अल्कोहल, सॉरी, ये आपका 1 और 2 3 और 1 4 कार्बन है, ब्यूटिल 1 क्लोरो ब्यूटेन है। ये नॉर्मल आपका ब्यूटेन है, ठीक है। तो इसके साथ में जब आपने अपक्रिया कराई क्या, KOH के एल्कोहलिक KOH के साथ में आपका अपक्रिया कराया है, तो क्या बनता है देखिए। तो यहाँ पर बना 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्लोरो ब्यूटेन है। तो यहाँ पर जब अपक्रिया कराई तो यहाँ देखिए क्लोरो आपका हट गया, यहाँ पर ये क्लोरीन आपका KCl से जुड़ गया, ठीक है। और इसमें से जब डबल बॉन्ड आया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और ये बन गया आपका H2O, यानी KC पोटेशियम क्लोराइड और जल निकल गया।
तो बचा क्या, देखे 1 2 3 4, ब्यूट टू इन बचा। क्या बचा, ब्यूट टू इन, या आप ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट टू इन बचा है ना, बनाना। ये देखिए, ये आप 6 का खा पढ़ रहे हैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। आप क्या लिख सकते हैं, क्या होता है जब। अगला देखें, जब ये मेथिल आयोडाइड है, जब इसे मैग्नीशियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया की, ड्राई ईथर लिखा हुआ है, यानी शुष्क ईथर से अपक्रिया की, तो ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रेनार्ड अपकर्मक प्राप्त हुआ आपको। ठीक है, ये हो। अगला देखिए, ये आपका है मिथिल ब्रोमाइड। जब मिथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ में अपक्रिया कराया गया, किससे, ये ड्राई ईथर में, तो क्या बना, एल्केन बना, यानी आपका ये एल्केन बन गया है, यानी एथेन, ये बना आपका एल्केन या एथेन बन गया। इसको 2 कार्बन होगा तो यहाँ पर इसको एथेन कहते हैं, और ये सोडियम ब्रोमाइड अलग हो गया। अगला देखिए, ये आपका मेथिल आयोडाइड है, ये पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है, तो क्या बनता है, मेथिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल साइनाइड, और ये पोटेशियम आयोडाइड अलग हो जाता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन जब सोडालाइम से क्रिया करता है, यानी NaOH से क्रिया करता है जलीय माध्यम में, यानी तो क्या बनता है, ये क्लोरीन NaCl बन जाता है, वो जहाँ आ जाता है तो आपका बनता है फिनाल। क्या बनता है, ये आपका फिनाल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये क्रिया होती है। अब छा का और खा दोनों हो गया, अथवा भी हो गया। अब आपको सेवंथ में जाना है, तो 7 के देखिए, 7th में क्या पूछ रहा है, 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है मेथनॉल के औद्योगिक निर्माण के उत्पाद, तो आप मेथनॉल एथेनॉल औद्योगिक निर्माण तो आप लिखेंगे, और अब हम पढ़ाएंगे आपको अथवा करके पूछ रहा है। अथवा करके क्या पूछ रहा है कि जब फिनाल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, सॉरी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अपक्रिया कराया जाता, तब ये 5 अपक्रिया अथवा करके है, तो हम अथवा करके आपको 5 दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला है 7 का अथवा आपको दिया गया है। ये आपका फिनाल है। फिनाल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में प्रयोग कराया जाता है, ठीक है, फिनाल को जब देखिए, फिनाल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल से, क्या है, HNO3 से, ठीक है, तो जब इससे अपक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल बनता है। दूसरा है आपका, ये फिर जब फिनाल से अपक्रिया करता है, फिनाल जब ये अपक्रिया करता है किससे, क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 से या NaOH से। ठीक है, जब इसकी मात्रा फिनाल पर मिलाई जाती है तो क्या बनता है आपका, तो ये बनता है आपका ये। ठीक, इसी प्रकार से ये जब अपक्रिया करता है, देखिए ये, तो इसका अपक्रिया करता है तो ये आपका उत्पाद प्राप्त होता है। चौथा देखिए, ये CH3CHOH CH3, इसका क्या नाम है, प्रोपेनॉल 2,
जब यह क्रिया करता है प्रोपेनॉल किससे क्रिया करता है मिलकर के, ये प्रोपेनॉल जो है CrO3 से क्रिया करता है। ठीक है, ये CrO3 जब प्रोपेनॉल CrO3 से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है। और जब एसिटिक एसिड किससे क्रिया करता है, पहला LiAlH4 से या जल से जब क्रिया करेगा तो एथेनॉल बनता है। क्या, एथेनॉल। ठीक है, और इसकी क्रिया है और आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। और जितने भी सेट हैं 2023 के और 2022 के सभी के सेट आपको इसी प्रकार से हल करवा दिया जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।